आपने कभी किसी घुड़सवार को घोड़ा चलाते हुए देखकर सोचा है कि इसके पीछे क्या साइंस या फिर क्या विज्ञान हो सकता है? तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे एक घोड़ा और एक घुड़सवार आपस में अपना तालमेल बनाकर रखते हैं और इस तालमेल को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सामंजस्य है घोड़े और घुड़सवार के बीच का, इसे हम एक फिजिक्स कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन, उसके द्वारा समझ सकते हैं। एक घोड़ा जिस तरीके से चलता है उसे हम उसकी चाल या गेट कहते हैं और मुख्य रूप से इस वीडियो में हम एक ही प्रकार की घोड़े की गेट के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं राइजिंग ट्रॉट। राइजिंग ट्रॉट में घोड़े और घुड़सवार दोनों को अपनी स्पीड एक दूसरे से मैच करनी पड़ती है। इस चीज को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इस राइजिंग ट्रॉट की वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी घुड़सवार भी ऊपर नीचे मूव कर रही हैं और हमारे घोड़े की कमर भी ऊपर नीचे हो रही है। तो सबसे पहले घुड़सवार के अप डाउन मोशन को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम लोग उनके हेलमेट के ऊपर नीचे के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। अब आपको ये जो लाल कर्व ऊपर नीचे मूव करते हुए दिख रही है, ये राइडर के हेलमेट के ऊपर नीचे के मूवमेंट को दिखा रही है। मतलब समय के साथ हमारे घुड़सवार का हेलमेट कैसे मूव करता है ये लाल कर्व दिखाती है और ये जो नीली कर्व है ये घोड़े की कमर का अप डाउन मूवमेंट दिखा रही है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जितनी देर में लाल कर्व एक बार ऊपर नीचे आती है उतनी देर में नीली कर्व 2 बार अप डाउन मूवमेंट कर चुकी है। और जब तक ये राइजिंग ट्रॉट चलेगा ये राइडर के सर या फिर हेलमेट और घोड़े की कमर का 1:2 का अनुपात जो है ये बना रहेगा और ये जो अनुपात घुड़सवार के सर की मूवमेंट और घोड़े की कमर के मूवमेंट में बना रहता है, इसे 1:2 सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब एक और चीज जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वो ये है कि घोड़े की कमर के मोशन में एक अप डाउन वाले मोशन का टॉप दूसरे से ऊंचा है। क्या लगता है आपको कि ये 1:2 का रेशियो और एक ऑसिलेशन का दूसरी से ऊंचा होना ये क्यों हो रहा है या फिर इसके पीछे क्या कारण है? चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों घुड़सवार जितनी देर में एक बार ऊपर जाके नीचे आती हैं उतनी देर में घोड़े की कमर 2 बार अप डाउन कर जाती है। ये समझने के लिए हमें घोड़े के पैरों के मोशन को समझना पड़ेगा। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं इसमें लाल रंग घोड़े के सामने वाले दाएं पैर और पीछे वाले बाएं पैर को दिखाता है और आप देख सकते हैं कि राइजिंग ट्रॉट में घोड़े के सामने वाला दायां पैर पिछले वाले बाएं पैर के साथ उठता है। इसी तरीके अगर हम सामने वाले बाएं पैर और पीछे वाले दाएं पैर को नीले रंग से दिखाएं तो देख सकते हैं कि घोड़ा इन दोनों पैरों को भी साथ में उठाता है। सार ये है कि राइजिंग ट्रॉट के दौरान घोड़ा अपने पैरों को एक डायगोनल जोड़े में उठाता है, सामने वाले सीधे पैर के साथ पीछे वाला उल्टा पैर और पीछे वाले सीधे पैर के साथ सामने वाला उल्टा पैर। अब अगर हम ये देखें कि इन पैरों के उठने का कमर पे क्या प्रभाव होता है तो थोड़ा ध्यान से देखने पे आप समझ जाएंगे कि घोड़ा जब एक पैरों के जोड़े को उठाने लगता है तो उसकी कमर भी ऊपर उठने लगती है। अब जैसे ही ये जोड़ा वापस धरती पे आता है तो कमर भी वापस नीचे आने लगती है। ठीक इसी तरीके जैसे ही दूसरा पैरों का जोड़ा उठना शुरू करता है कमर फिर से उठने लग गई और जब ये जोड़ा वापस जमीन पे टच करेगा तो कमर भी वापस नीचे आ जाएगी। तो इस 4 पैरों वाले प्राणी के पैरों ने 2-2 के जोड़े में 2 बार अप डाउन मोशन किए हैं और इसी कारण उसकी कमर ने भी 2 बार अप डाउन मोशन किए हैं। परंतु अब अगर आप घुड़सवार को देखेंगे ना तो पाएंगे कि जैसे ही एक जोड़े पैर ने उठना शुरू किया घुड़सवार ने भी उठना शुरू कर दिया और जैसे ही ये पैरों का जोड़ा जमीन पे आया और दूसरे जोड़े ने उठना शुरू किया घुड़सवार ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि घोड़े की कमर ने तो हर पैर के जोड़े के साथ एक अप डाउन मूवमेंट करी है, लेकिन घुड़सवार एक जोड़े के साथ ऊपर उठी और दूसरे के साथ नीचे आई।
मतलब ये है कि जितनी देर में घोड़े की कमर 2 बार ऊपर नीचे हो चुकी है, घुड़सवार एक ही बार ऊपर नीचे हुई है। ठीक है, अगर आप यहां तक सब समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि क्यों घोड़े की कमर एक बार ज्यादा ऊपर नीचे जाती है और एक बार कम ऊपर नीचे जाती है। तो देखिए, जब हमारी घुड़सवार ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं, तो वो ऊपर उठने की एनर्जी लेंगी कहां से? घोड़े की काठी से ना। तो मतलब ऊपर उठने की कोशिश करते हुए वो काठी पे जोर लगाएंगी। हमें लगता है कि इस कारण से जब घुड़सवार उठ रही हैं तो घोड़े की कमर ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, लेकिन जब घुड़सवार नीचे आ रही हैं तो घोड़े की कमर ज्यादा ऊपर जाती है, क्योंकि अब उन्हें काठी से एनर्जी नहीं लेनी पड़ रही है। इन सब के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन जो है वो एक डायनामिकल फिनोमिनन है। मतलब ये है कि आपको ये जो 1 और 2 का अनुपात या फिर तालमेल है वो लगातार बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आपका समन्वय बिगड़ता है तो आप घोड़े की कमर पे गिर सकते हैं, जो ना आपके लिए और ना ही घोड़े के लिए अच्छा है। यदि आप घोड़े के राइजिंग ट्रॉट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी तरीके से घोड़े से संवाद करना पड़ेगा। ये किसी आवाज से हो सकता है या किसी टच से भी हो सकता है। आपके इस संकेत के हिसाब से यदि घोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाता है तो आपको भी अपनी अप डाउन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आप घोड़े की स्पीड से मैच कर पाएं और अपना ट्रॉट कंटिन्यू कर सकें। चलिए, अब अंत में इसी घुड़सवार और घोड़े का जो सिस्टम हमने बनाया है, इसमें एक 1:1 या फिर 1:1 अनुपात की सिंक्रोनाइजेशन भी ढूंढते हैं। इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे घोड़े की एक पैर की मूवमेंट और घुड़सवार की ऊपर नीचे की मूवमेंट्स पे। अगर जब घोड़ा अपना पैर उठाना शुरू करता है, उसे एक ऑसिलेशन की शुरुआत माने, तो हम पाएंगे कि जैसे ही घोड़ा अपने पैर उठाता है, घुड़सवार ऊपर उठना शुरू करता है। फिर जैसे ही ये ऑसिलेशन खत्म होती है और घोड़ा दोबारा अपना पैर उठाएगा, उतनी ही देर में घुड़सवार भी एक ऊपर नीचे का चक्कर लगा चुके होंगे। इसी तरीके जितने समय में घोड़े के पैर की एक ऑसिलेशन खत्म होती है, उतनी देर में घुड़सवार की भी एक ऑसिलेशन खत्म हो चुकी है, और इसीलिए ये एक 1:1 की सिंक्रोनाइजेशन है। तो सार ये है कि सिंक्रोनाइजेशन उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑसिलेटिंग चीजें आपस में एक तालमेल बना के रखती हैं। ये तालमेल उनके बीच में किसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के कारण बना रहता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें आप सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सपोर्ट पे आपने 2 पेंडुलम टंगा दिए, उनकी टिकिंग थोड़ी देर बाद खुद से सिंक्रोनाइज हो जाएगी। बल्कि आप घोड़े की बाकी चालों में भी सिंक्रोनाइजेशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं विद अ बिग थैंक यू टू जोशी फ्रॉम बेसिक हॉर्स ट्रेनिंग, कि इस वीडियो में किए गए एनालिसिस के लिए उन्होंने हमें अपनी वीडियो यूज करनी थी।